जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। तो मार्केट आज नीचे ही बंद हुआ है, नॉट ऊपर। टाइम पास मार्केट और 668 पे बंद हुआ है। 668 पे 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। चलिए 3 बज के कितना मिनट हो गई है, चलिए बात कर लेते हैं आज के मार्केट की। आज मार्केट ने क्या किया ये समझिए पहले। मार्केट यहाँ से मंदा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी ध्यान रखना। मार्केट बिल्कुल तेज़ है। सोमवार मंगलवार आपको हर वीक आपको चेक करना, हर वीक आपको ले क्लस्टर मूव दिखेगा, मतलब ढीला ढाला रहेगा मार्केट सोमवार मंगलवार को। क्योंकि अब जो सबका खेल है वो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी पे खेलने का दिमाग है सबका। अब सेंसेक्स और निफ्टी के अलावा कोई भी वीकली एक्सपायरी बची नहीं है। पहले आपको पता था कि बैंक निफ्टी की भी होती थी वीकली एक्सपायरी, फिन निफ्टी की भी होती थी, मिड कैप की भी होती थी, तो वो सब बंद हो गई है। तो सारा खेल अब इसी में खेला जाता है। इस गुरुवार को उन्होंने लंबा खेल खेला नहीं, उसकी जगह फ्राइडे को चुन लिया लंबा खेल के लिए, ठीक है, जो लास्ट गुरुवार गया। अब आज मंडे को देखिए आप 781 का हाई बनाया सुबह, लेकिन जो फ्राइडे का हाई था 792 उसको तोड़ा नहीं। यानी कि मार्केट में अभी तेज़ी बहुत बाकी है, ठीक है। अगर आज ही तोड़ के गिर जाता, उसको तोड़ने के बाद अगर गिरता तो मैं बोलता कि मार्केट गड़बड़ है, ठीक है। अगर आज 792 जो उस दिन बनाया था फ्राइडे के दिन हाई, उसको तोड़ने के बाद गिरता तो हम बोलते गड़बड़ है। लेकिन उसको तोड़ा नहीं और गिर गया और 601 का लो बनाया, 781 का हाई 601 का लो। लेकिन फाइनली क्लोज कहाँ पे किया, 668, पिछले फ्राइडे के क्लोज से 100 पॉइंट नीचे क्लोज किया। आज हमको थोड़ा सा, अगर मैं इसको वीक तब बोलता अगर आज 633 के नीचे क्लोज करता। किसके नीचे? 633 के नीचे क्लोज करता। देखिए कल भी मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड में रहेगा, लेकिन बाद में रिकवरी आ जाएगी और आप इसी फ्राइडे तक मुझे लगता है 24,900 तक तो चले ही जाओगे। 25,000 जाओ या नहीं जाओ, इसी फ्राइडे तक आप 24,900 या 25,000 भी जा सकते हो इसी फ्राइडे तक, ठीक है। हालांकि मैं पूरा मंथ का टारगेट दिया हूँ 25,000, और 25,200 तक मुझे निफ्टी जाता हुआ दिखता है इसी महीने में, 25,150 से 200 तक। लेकिन आपको जो प्रॉफिट बुक करना है वो 25,000 से लेके 25,100 के बीच में कर लेना। उसके बाद अगर हमको लगेगा कि शॉर्ट मारना है तो मारेंगे, नहीं तो नहीं भी मारेंगे। क्योंकि मेरा एक्चुअल टारगेट जो है वो 26,000 का है टिल 20 जनवरी, टिल 20 जनवरी, 20 जनवरी तक मेरा टारगेट 26,000 है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं आ जाता सीधा, 25,100 जाके हो सकता है एक बार 24,800 तक आए करेक्शन, फिर वहाँ से भागे, ऐसा होता है। इसलिए आपको मैं एडवांस में नहीं बोल रहा हूँ कि आज ही 26,000 की तैयारी करो। आप 25,100 की तैयारी जरूर कर लीजिए। 25,100 मैं आपको जरूर दिखाऊंगा इसी महीने में। तो आज 633 मैंने कहाँ से लाया? देखिए आप फ्राइडे का ओपनिंग और क्लोजिंग देखिएगा। फ्राइडे का लो से मतलब नहीं है, फ्राइडे का लो तो एक डंडी वाला लो था, उसको लोअर वीक बोलते हैं, WIC वीक। कैंडल स्टिक का बॉडी और वीक दो पार्ट होता है कैंडल स्टिक में, एक पार्ट को बॉडी बोलते हैं, दूसरे पार्ट को अपर वीक और लोअर वीक बोलते हैं। बॉडी क्या होती है? द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ ए कैंडल स्टिक, and the high and relevant lows are made, those are determined by drawing a week, upper week या lower week। तो फ्राइडे का जो ओपनिंग था वो 24,498 था, 24,498, और फ्राइडे की क्लोजिंग हुई थी 24,768। इन दोनों को आप प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको 24,633 का लेवल आएगा। उसको मार्केट ने आज इंट्राडे में ज़रूर ब्रीच किया, 601 का लो बनाया, लेकिन उससे काफ़ी ऊपर क्लोज किया 668 पे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, भले कल थोड़ा सा आपको फिर से नीचे दिखेगा। और आज
बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत दिख रहा था क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स में तेज़ी थी, लेकिन निफ्टी कमज़ोर होने का कारण आज क्या था कि आईटी स्टॉक्स जिनका काफ़ी बड़ा वेटेज है निफ्टी 50 में, वो सारे वीक थे आज। आईटी स्टॉक्स जैसे टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारे आज काफ़ी कमज़ोर था। आईटी इंडेक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके कारण से भी आज मार्केट निफ्टी में इतना दमखम नहीं दिखा रहा था। बैंक निफ्टी तो 2-3 बार प्लस में आया था गिरावट के बाद, शायद प्लस में ही बंद हुआ है क्या पता नहीं। तो निफ्टी में ज़रूर से आज वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, जब तक आप फ्राइडे की ओपनिंग के नीचे क्लोज नहीं करो, मैंने इसीलिए आपको 480 का लेवल दिया। फ्राइडे की ओपनिंग कितनी थी? 498। तब तक आपको कोई डरने की बात नहीं, खाली तेजी का ही सोचिएगा, मंदी का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, ठीक है। और फ्यूचर की जगह कॉल के रूप में तेजी करिए। एंड ऑफ द मंथ के 24, 500, 600 के कॉल ले लीजिए, लगता है तो आपको 700 के ले लीजिए, 800 के ले लीजिए, 900 के ले लीजिए। तो ये उतार चढ़ाव इसलिए हुआ, तो आप 24,498 प्लस 24,768 डिवाइडेड बाई 2 ये करके देखेंगे तो 24,633 आएगा। उसके ऊपर आज क्लोज करना जरूरी था, जस्ट टू मेंटेन द तेजी इन मोमेंटम। तो 633 के हम ऊपर बंद हुए, 668। मुझे ज़्यादा अच्छा तब लगता अगर हम आज 705 के ऊपर बंद होते इन स्पाइट ऑफ दिस गिरावट। तो इसका मतलब कल भी थोड़ा सा ठेस पहुंचाएगा। अब परसों आपको पता है फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, भले ही रात को 11:30 बजे हमारे भारतीय समय अनुसार है, उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हम गुरुवार को देखेंगे। तो मेरा मानना है कल या तो सेकेंड हाफ से तेज़ी स्टार्ट हो जाएगी, या बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को बड़ी तेज़ी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब इसी वीक में आपको 24,900 जाने के चांसेस बहुत ब्राइट है। 24,857 जो था वो हम इस थर्सडे नहीं, पिछले थर्सडे, ये जो थर्सडे गया इससे पहले वाला थर्सडे का हाई था 24,857, उसको हम क्रॉस करेंगे इसी वीक में। 24,857 पिछले वीक का हाई नहीं है, वो उससे पिछले वीक का हाई है, ठीक है। पिछले वीक के हाई पे के आसपास तो अभी हम आज गए थे। पिछले वीक का हाई है फ्राइडे का 24,792 और हमने कल आज बनाया 781। लेकिन उससे पिछले वीक का थर्सडे का हाई था 24,857, जिस थर्सडे को मार्केट ने बहुत बड़ी तेज़ी दी थी। 24,295 का लो बना के 24,857 तक गया था, आपको याद होगा। उस दिन कॉल पुट बहुत ज़बरदस्त एक्सपायरी हुई थी, वो वीकली वाली। तो ये एक रीज़न है। बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है। देखो, रेट कट तो सारी वर्ल्ड में बहुत सारी बैंकों के अभी इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है, बैंक ऑफ जापान, इंग्लैंड वगैरह सब के हो रहे हैं। तो सारे देश रेट करना ही चाह रहे हैं। और इवन मुझे लगता है जो फरवरी में हमारी इंडिया की भी पॉलिसी आएगी, क्रेडिट पॉलिसी, जो नए हमारे गवर्नर साहब आए, संजीव क्या मल्होत्रा है, ऐसा कुछ नाम है, अभी थोड़ा मैं ज़्यादा ध्यान नहीं है, तो वो शायद मेरे ख्याल में अपनी पहली पॉलिसी में सिक्सर मारेंगे रेट कट करके। तो ये मुझे चांसेस बहुत ब्राइट लग रही है संजीव मल्होत्रा वाली फरवरी में। लेकिन अभी फरवरी तो बहुत दूर है मामला, हम जनवरी तक की बात करते हैं। अभी दिसंबर ख़त्म होने वाला है, सेकेंड हाफ में आज हम प्रवेश कर चुके हैं, 16 तारीख हो गई है, 15 को हम पार कर चुके हैं। और आपको पता ही है 20, 21, 22 तारीख के आसपास तक फिर FIs का मोमेंटम बहुत ढीला हो जाता है। दे गो बैक टू देयर कंट्रीज टू सेलिब्रेट क्रिसमस एंड न्यू ईयर टुगेदर। ये उनके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। जितने भी विदेशी लोग हैं वो क्रिसमस और न्यू ईयर को अपन जैसे दिवाली मानते हैं,
या होली बनाते हैं, वैसे ही हमारे लिए हिंदुस्तान में दिवाली और होली बहुत बड़े फेस्टिवल है। और उसी तरह से उनके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है क्रिसमस और न्यू ईयर। तो वो एक बड़ा सेलिब्रेशन मूड में रहते हैं। वो उनके यहाँ पे 22-23 तारीख से तैयारी चालू हो जाती है और फुल ऑन मस्ती रहती है उनकी। 2-3 तारीख को उनका नशा टूटता है, फिर वापस देश भारत आएंगे वो। कोई 4 तारीख को पहुंचता है, कोई 3 तारीख को पहुंचता है, कोई 5 तारीख को पहुंचता है। फिर हमको लूटेंगे, फिर अगले साल फिर क्रिसमस मनाने जाएंगे। तो ये लोग लुटेरे हैं, और लुटेरे को हमारी सरकार बोलती है आइए FDI, कम इन्वेस्ट इन इंडिया। फॉरेन डाकू इंस्टीट्यूशन FDI है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं लोग है। तो ये फॉरेन डकैती वाला इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, डकैत लोग हैं। और इनके साथ हमारे देश के नेता वेता सब मिले हुए रहते हैं, बड़े लोग मिले हुए रहते हैं। तो ये लोग अच्छे से हम लोगों को लूट लेते हैं, छोटे। तो इनको मात देने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखिए ऑप्शन में आप क्यों हारते हो। देखो आपकी ऑप्शन की सारी पोजीशन ये ऑपरेटर को दिखती है। अगर ज़्यादातर जनता ने कॉल बाई किया तो ऑपरेटर को पता है इस वीक में मुझे मार्केट को नीचे रखना है, तो सारे कॉल गल जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और अगर जनता ने इस वीक में ज़्यादातर पुट बाई किया तो ऑपरेटर्स या जो बड़े वाले प्लेयर्स हैं उनको दिखता है कि सारे लोग पुट बाई कर रहे हैं, तो इस वीक में हम तेज़ी कर देंगे। तो वीकली एक्सपायरी का ये लोग ऐसे भी मज़ा लेते हैं, ठीक है। तो आपको कमाने नहीं दिया जाता। तो इसमें मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा सकता हूँ कि ये लोग है एक भूखा शेर और हम लोग क्या है बकरी। तो बकरी को शेर के सामने रख दोगे तो बकरी को तो नोच लेगा, शेर खा लेगा। वही हम लोगों के साथ होता है। तो शेर को बेवकूफ़ बना के पैसे कैसे कमाए, ये एक स्ट्रेटेजी भी आपको जाननी चाहिए। तो ये एक ही तरीका है कि एक्सपायरी वाले दिन, जो वीकली एक्सपायरी रहता है उस दिन प्रीमियम सबके जो टाइम वैल्यू होती है, जो टाइम डिके के कारण प्रीमियम डिके होता है, टाइम डिके, वो उस दिन सबसे कम रहता है। क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी डिके हो चुका था 12:30 बजे के आसपास, 12:30-1 बजे तक काफ़ी डिके ऑलरेडी हो चुका होता। तो उसके बाद अगर आप बकरी भी खुद ही बन जाओ और हिरन भी खुद बन जाओ तो शेर कंफ्यूज हो जाएगा मैं किस साइड पैसा दूं। अगर आपने कॉल और पुट दोनों बाई कर लिया थर्सडे वाले दिन 12:30-1 बजे, तो आप देखना 15 थर्सडे में आप 11 थर्सडे में विनर बन के निकलोगे। लेकिन उसकी सिलेक्शन आपको आना पड़ेगा कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का लेना है और कितना नज़दीक का लेना। जैसे मैंने लास्ट थर्सडे को आप लोग को दिखाया, जहाँ बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट था और मैंने 54 रुपये में एक स्ट्रेंगल बना के 54 रुपीज़ का स्ट्रेंगल, मैंने टारगेट लिखा था 75, वो 84 तक का टारगेट आया। 27 दूनी 54 रुपये का, 600 का पुट या और 650 का कॉल, ऐसा ही कुछ दिलाया था मैंने थर्सडे को। तो वो आप कर सकते हो। तो शेर ये लोग शेर है और हम लोग इनका शिकार है, यानी कि बकरी। अब शेर को कंफ्यूज कैसे किया जा सकता है कि आधी जनता पुट बाई कर लो और आधी जनता कॉल बाई कर लो, तो शेर कंफ्यूज हो जाएगा आप कौन सी वाली को डुबाऊं। लेकिन ज़्यादातर जनता अगर कॉल बाई कर रखी तो शेर को समझ में आता है कि मुझे इन सब कॉल का शिकार करना है, पुट को पैसा दे देना है इस वीक में। तो ये एक बड़े वालों का रचा हुआ गेम है जिसमें हम लोग आसानी से ट्रैप हो जाते हैं। तो इनसे स्मार्ट बन के ही तुम पैसा निकाल सकते हो। मेकिंग मनी बाय प्लेइंग कॉल पुट इज एन आर्ट।
और उस आर्ट में आप अगर थोड़े से भी ढीले पड़ गए तो यू विल लूज ऑल योर प्रीमियम, द प्रीमियम विच यू हैव पेड। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव। देखिए कॉल पुट जनरली जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया या जो भी इंस्टीट्यूट ने कॉल पुट जो भी हमारे मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है, इट इज़ जस्ट टू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम हायर वॉलेटिलिटी इन एनी स्टॉक और इंडेक्स, दोज विच आर लिस्टेड इन F&O। जो F&O में लिस्टेड है उनमें जो उतार चढ़ाव बड़ा होता है, उससे आपको बचने के लिए आपको कॉल पुट का इंस्ट्रूमेंट लाया गया ताकि आप हैज हो जाओ। सपोज़ आपने फ्यूचर में निफ्टी में फ्यूचर बाई कर रखा है, तो आपको लगता है कि अगर अचानक मार्केट 500 पॉइंट गिर गया तो आपके पास पुट एक एज ए हैज, एज ए बचाव रहना चाहिए ताकि आपका लॉस एक जगह आके लिमिटेड हो जाए। अब उसको हम लोग लॉटरी की टिकट के समान खेलते हैं कि भैया 10 का 100 बनेगा। बना भी। इस फ्राइडे को 12, 15, 20 रुपये वाले 200, 300 गए इसी फ्राइडे, ठीक है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में कॉल पुट हमेशा आपको पैसा देगा, बायर को हमेशा पैसा मिलेगा। और साइडवेज मार्केट मतलब कंसोलिडेशन वाला मार्केट होता है, जहाँ मार्केट एक छोटे दायरे में ही सीमित रहता है, उसमें कॉल पुट बायर हमेशा लूज़ करता है और जो राइटर है वो पैसा बना लेता है, क्योंकि टाइम डीके का बेनिफिट उसको मिलते रहता है। आपके लाइक्स सुबह वाले वीडियो में कम आए तो ऐसा नहीं हो कि मैं नाराज़ हो जाऊं और फिर आपको कल से वीडियो नहीं मिले। सो बी केयरफुल गाइस। और जिसको लाइफ टाइम मेंबरशिप वाला जो मैंने सुबह बता दिया पूरा डिटेल में, वापस रिपीट नहीं करूँगा। लेना है, बुधवार से सबकी प्राइस आपको पता ही चल गया होगा, सब स्काई रॉकेट हाई हो जाएगी। और उसके बाद आप जनवरी में तो सुनोगे तो होश भी उड़ जाएंगे, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय